आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टेक की जो प्लेटर है वो रेडी करेंगे। सो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मेरे पास में नीट चिकन है जो कि मैंने प्रेप्स रमज़ान प्रेप्स है उसमें शेयर किया भी है इसके जो मैरिनेशन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से मेंशन कर दूंगी कि चिकन मैरिनेशन, तो उसे आप चेक कर लीजिए। बेसिक सी मैरिनेशन है इसकी, सो आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने करके तो फ्रीज़र में रखा हुआ है, उठाया और बस मैं अब इसे रेडी करके तो मैं इसे फ्राई कर दूँगी, ठीक है। आप जब अभी इसी टाइम पे करेंगे तो आपने इसको थोड़ा रेस्ट देना है मैरिनेशन के लिए। अच्छा, इस तरह से मैं इसे शीट में इसलिए बंद करके हैमर करती हूँ ताकि इसकी जो छींट है ना वो आप पे ना पड़े। देख लिए अच्छी तरह से फ्लैट हो जाती है। एक साइड से फ्लैट हो जाए, फिर दूसरी साइड से अगर आप बग़ैर शीट के भी हैमर करो तो मसला नहीं होता। और ये देखिए ये कितना छोटा सा था, कितना बड़ा पीस बन गया। क्यों? इसके सारे जो रेशे हैं वो टूट जाते हैं, इस वजह से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, पतला सा बन जाता है। इस तरह आपने इसको हैमर से कर लेना है अच्छी तरह से। देखें, बैलेंस कर देना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो, बिल्कुल इक्वल हो। और इसी तरह से मैंने जो बाकी के पीसेस भी हैं वो सारे भी कर लिए हैं। ये आप चेक कर लीजिए। मैं 4 पीसेस करूँगी, 2 मैंने जो है ये मेरे इसी चिकन स्टेक के लिए है और आज ही के दिन मैं बनाऊँगी पास्ता, तो 2 जो मैं पीस लूँगी पास्ता में ऐड करूँगी। लेकिन आपको जो पास्ता की रेसिपी है वो आपको कल मिलेगी, क्रीमी पास्ता, ठीक है, विदाउट क्रीम, और क्रीमी होगी वो इंशाल्लाह। सो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ले लिया है। इसके अलावा मैं आज मेरा जो दिल कर रहा था कि मैं इसमें जो है ना धनिया डाल दूँ, सूखा धनिया नहीं होता कुटा हुआ, ठीक है, तो आप चाहे डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। इसके अलावा चाट मसाला है और सॉल्ट टू टेस्ट एंड ब्लैक पेपर। बस हमने अपनी जो ये कोटिंग करनी है ना, इसको थोड़ा सा ना फ्लेवर देना है, बिल्कुल सिंपल। अगर प्लेन कोटिंग होगी तो वो मज़ा नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को चिली फ्लेक्स पसंद होते हैं, चिली जो स्पाइसी खाते हैं, तो वो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इसके अलावा मैंने 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। इसमें भी जी मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर और चाट मसाला। यहाँ पे मैं सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरा जो है ना फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। हम बस बैलेंस से ही सॉल्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा सॉल्ट वाला नहीं। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है पर हम बैलेंस से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें आप अक्सर आपने नोट किया होगा एग में ना ये मसाले जो है ना वो लम्स बना देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सारे लम्स को अच्छी तरह से आप जो है ना मैश कर लें। कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है, वरना आपकी जो चिकन पे कोट लगेगी वो ज़्यादा, फिर उसमें कहीं पे मसाला ज़्यादा कहीं पे कम। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एक फ़िश की जो है ये बोनलेस ब्रेस्ट पीस है, ठीक है, इसको मैं ले लूँगी। अच्छी तरह से मैं इसे कोट लगा लूँगी। पहले मैं इस पर जो है ये सूखा हुआ जो है ना खुश्का डालूँगी और इसको हल्के हाथों से प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से ये स्टिक कर जाए। इसके बाद ये चेक कीजिए, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो है ना अच्छी तरह से एग में ना कोट कर दे इसको। सो बस आपने भी इसी तरह से करना है। अच्छा, आप चाहें तो इसे दही और जो दही और दूध के साथ भी मिक्स करके आप इसकी जो लिक्विड कोटिंग बना सकते हैं। इसके अलावा जो इधर साइड पे मैंने ये खुश्का बैटर रेडी किया है, सेम इसी बैटर को रेडी करके इसमें से 1 कप 2 कप आप अलग करके रख दें, उसमें पानी डाल दें, उसकी भी आप जो है ना लिक्विड कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और एग से भी आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आप इसकी जो लिक्विड कोटिंग है कर सकती हैं। ड्राई कोटिंग आप कोशिश करें ऑल पर्पस फ्लावर की करें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्टिक नहीं होता तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, वरना तो ये वैसे भी ऑल पर्पस फ्लावर जो है ये स्टिकी होता है, ये वाला जो आटा होता है, तो ये स्टिक कर जाएगा। अच्छा, इसको मैंने एक बार खुश्के में डाला, फिर मैंने इसे लिक्विड में डाला, फिर से मैंने इसको खुश्के में डाला, अच्छी तरह से करके तो ये हमारा रेडी हो गया। देख लिया, इतनी पतली लेयर है कि बस ये इतना काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे डबल कोट कर सकते, दोबारा लिक्विड में डालिए और फिर खुश्के में, तो डबल कोट हो जाएगी। इस तरह से मैंने सारे कर दिए। फिर मैंने पैन में जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया,
बाकी सारे जो है मैं रेडी कर चुकी हूँ, ये लास्ट 2 हैं तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, क्योंकि अगर सारे मैं फ्राई करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के करीब छोड़ दिया था और 2 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब इसकी साइड हम 2 मिनट के दूसरी साइड भी पकाएंगे, फिर चेक करेंगे अगर कहीं से ब्राउन नहीं है तो थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए उस साइड को चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ ये रेडी है। क्योंकि अंदर से काफ़ी पतला है तो ये जूसी होगा और जो है ये मज़े का बनेगा, और बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। सो यहाँ पे हम इसकी जो वाइट सॉस है वो तैयार करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और वही जिससे हमने इसकी कोटिंग की है उसी आटे को हम लेंगे, उसी फ्लोर का हम लेंगे और हम इसको 2 टेबलस्पून लेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा गोल्डन सा हो जाए और इसमें से एक खुशबू आने लगे मैदे की, तो बस आपने वहाँ पे इसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। मैं यहाँ पे मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं, आप मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों से सॉस बन जाएगी। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा डालें और जितने भी आटा जो है ये लम्स बनेगा, इस लम्स को आप खोलते जाएं। ठीक है, और बस जी ये वाइट सॉस सिंपल एंड इजी। अच्छा, इस सॉस में ना आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ज़रा ज़्यादा फ्लेवर चाहिए डालना चाहते वो अलग बात है, अदरवाइज़ जो हमारा ये यहाँ पे हमने कोटिंग वाली जो आटा यूज़ किया तो उसमें सारी चीज़ें मौजूद थी। तो बस ये रेडी है। एक मज़ेदार सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जो भी आपके घर में हो उसमें। जी इस तरह से मैंने एक पीस रखा, साइड में मैंने फ्राइज़ रख दी है। अच्छा, इसको आप ना राइस के साथ भी असेंबल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस फ्राइज़ रख दिए साथ में। अब हम इस पर सॉस डालेंगे और ये गया सॉस, और इसका इतना मज़े का टेस्ट था ना, बहुत ज़्यादा, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी, और क्रिस्पी होने के साथ साथ ये जो सॉस था ना ये बहुत मज़ा कर रहा था, बहुत ज़्यादा। आप इसे ट्राई कीजिएगा, सो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा ये ज़बरदस्त था। साथ में मैंने, क्योंकि हमें सॉस ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़े का बना था, तो मैंने बाउल में साइड पे भी रख दिया था। तो मैंने कहा जब बाकी का इसका जो एक दूसरा है पीस, ये सॉस हमारा वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एंड जी देख लें हमारी रेसिपी रेडी है। सो जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है। एंड ये जी आज का जो दिन है बहुत बाबरकत दिन है, रमज़ान का लास्ट वाला फ्राइडे है। सो जी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। और बहुत ही बाबरकत महीना है, इबादतों का महीना था, और माशाल्लाह से अब तो तकरीबन गुज़र चुका है, लास्ट वाला फ्राइडे है। सो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ और फिर आऊँगी आपके लिए एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।